खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिली है। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। अलीगंज के कोठारी बंधु पार्क का सौंदर्यीकरण होगा। पार्क में पाथवे बेंच, लाइट और झूले लगाए जाएंगे। फैजुलागंज नया पूर्वा शमशान स्थल पर सौदा मंच और शेड बनेगा। विधायक निधि से निर्माण कार्य कराया जाएगा। डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा है कि जन सुविधाओं का विस्तार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोठारी बंधु के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्य लगातार जारी रहने की बात कही। भूमि पूजन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गाँव है ये, और यहाँ पर शमशान घाट जो बना हुआ है इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे जीर्णोद्धार किया जा रहा है। टीन शेड की सौगात विधायक निधि के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा दी जा रही है। सर, क्षेत्र की जनता के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर आज शमशान घाट का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह स्मशान बहुत पुराना स्मशान है और इस स्मशान से बहुत सारे आसपास के कई गांव जुड़े हुए हैं और गांव के जो रहने वाले लोग आज भी हैं वो इस स्मशान से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और वे उनके घर में अगर कभी कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो वो अंत्येष्टि के लिए फिर इसी स्थान पर आना चाहते हैं। सर, अंतिम सत्य यही स्थल है। अंतिम सत्य यही स्थल है और चूंकि ये शहरी आबादी के बीच में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अब इस समय बारिश का मौसम है तो कई बार यहाँ पर लोगों को असुविधा फेस करनी पड़ती थी कि यहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर पानी बरस गया तो अधजली शव रह जाता था। तो उस दृष्टि से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से इस कार्य को क्षेत्रीय विकास निधि जो विधायक निधि कहलाती है उस निधि से यहाँ पर शेड बन जाएगा तो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा राहत का काम होगा। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 में जब आप लोगों ने इसको मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हिंदू स्मशान घाट पर भी काम प्रारंभ हुए और न इसके पूर्ववर्ती सरकारों में तो खाली कब्रिस्तान में काम होते थे। तो अब कम से कम ये हुए तो यहाँ के लोगों की ये बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पर इसका कार्य को संपादित किया जाना चाहिए। देर से हो रहा है लेकिन हो रहा है। मैं इस सब के लिए श्रेय इस क्षेत्र के लोगों को देता हूँ, नया पूर्वा बस्ती के लोगों को, आसपास के जुड़े हुए गांवों को जो कि इस स्थल से जुड़े हुए हैं, उन सब के लोगों को, आबादी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण ही मैं आज यहाँ पर इस योग्य हूँ कि इस काम को करा सकता हूँ। तो सारा बधाई और आभार सब कुछ उन्हीं को है जिन्होंने हमारी कलम में ताकत में स्याही भरी थी और इस स्याही से आज ये कार्य संपादित होने जा रहा है। पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। सावन का महीना है, महादेव का महीना है और महादेव के महीने में क्योंकि महादेव का और महाकाली का वास स्मशान में होता है तो मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ के मंदिर के जैसा ही ये सौगात है कि अगर स्मशान में आकर भी यहाँ पे ये कार्य हो तो समझो भोलेनाथ की पूजा हो रही है। हर हर। तो यहाँ पर मैं आया तो यहाँ की तो महफिल अलग ही है। सर, आपने तो यहाँ वात्सल्य का भाव पैदा कर दिया। हर व्यक्ति के चेहरे पे एक भाव है कि उनका बेटा आज इस क्षेत्र में आया हुआ है। ये वात्सल्यता, आपने तो वात्सल्यता का भाव पैदा कर दिया सर इनके चेहरों पर। नहीं, ये तो सत्य है क्योंकि मैं आप सबके सामने बेटे के रूप में यहाँ पर यहीं पे पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं शिक्षा ग्रहण की है, यहीं के स्कूल में पढ़ा हूँ और फिर मेडिकल कॉलेज गया, उसके बाद लौट के आया। तो मैं इसको अपने आंगन के रूप में देखता हूँ। एक एक गली को मैं परिचित हूँ और मेरे लिए जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। ये मेरा दायित्व है। और जब मुझे यहाँ पर आदरणीय सिन्हा साहब ने इस बात के लिए अवगत कराया कि कोठारी बंधु पार्क का इतिहास आप जानते हैं और जब उस इतिहास के बाद उन्होंने कहा कि उस पार्क को सर्वोत्तम पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था, उस दिन से मैं अनवरत प्रयासरत था कि सबसे सुंदर पार्क बनना चाहिए और एलडीए से मैंने इसके लिए स्पेशल फंड की मांग करी, स्पेशल इसके लिए प्रोजेक्ट बनवाया। वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, देर जरूर हो गई। मुझे आदरणीय सिन्हा साहब कह रहे थे कि तो मैंने कहा था देर से ही सही लेकिन सुंदर हो, सुंदर होगा, सुंदर बनेगा। और मैं बता दूं कि मेरे लिए आप सब पिता तुल्य हैं और इन्होंने जब मुझसे कहा था
तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर मैंने ये जो मानसून सत्र मंडे से शुरू हो रहा है, इसमें कोठारी बंधु पार्क को लेकर मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, क्योंकि आपने जब मुझे मार्च में कहा था 31 मार्च आ रही है, तो मुझे उस समय और ज्यादा भावनाएं मेरी भड़की हुई थी, तो मैंने प्रश्न लगा दिया। और जब मुझसे एलडीए वीसी ने कल कहा कि ये प्रश्न लगा है, इसका उत्तर मुझे भेजना है आज ही, मैं क्या लगाऊं, तो मैंने एलडीए वीसी साहब से कहा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे मालूम है कि मुझे कल वहां पर भूमि पूजन के लिए जाना है और वो कार्य संपादित हो चुका है, तो आप जवाब लिख के भेज दीजिए कि वह कार्य प्रारंभ हो गया है।